नमस्कार बच्चों, आज हम व्याकरण का प्रथम पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है भाषा, लिपि, बोली, व्याकरण और लिपि। तो सर्वप्रथम इसमें हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा क्या होती है इसके बारे में हम आपस में बातचीत करते हैं, अपनी बात किसी को बताते हैं। अब मैं आपको समझा रही हूँ तो मैं अपनी बात आपको बताना चाह रही हूँ। आपको किसी चीज की आवश्यकता होती है, आप कहीं जाते हैं, कहीं आते हैं, किसी को अपनी बात बताना चाहते हैं तो आप अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं और दूसरा व्यक्ति भी अपने विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो वह भाषा ही माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अर्थात हम भाषा के द्वारा ही किसी भी बात को समझ सकते हैं या समझा सकते हैं। तो भाषा की क्या परिभाषा हुई? भाषा की परिभाषा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को और भावों को आदान प्रदान करता है। तो अब हम इसको नोट डाउन कर देते हैं। भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करता है। अर्थात हम कहीं भी किसी को कोई अपनी बात स्पष्ट करना चाहते हैं तो वह भाषा के द्वारा ही कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि यह भाषा शब्द कहाँ से आया। तो किस धातु से आया है? भाषा शब्द बना है भाष धातु से, जिसका अर्थ होता है वाणी। तो हमारा प्रश्न बनता है, भाषा किस धातु से बना है? तथा इसका क्या अर्थ है? तथा इसका क्या अर्थ है? भाषा भाष धातु से बना है, और इसका अर्थ क्या है? वाणी। इसका अर्थ है वाणी। अब इसके आगे आता है कि भाषा के कितने रूप हो सकते हैं। मुख्य रूप से भाषा के 2 रूप होते हैं। वैसे तो तीसरा रूप भी होता है, लेकिन वह इसमें साहित्य में नहीं आता। पहले आता था, अब नहीं आता। मौखिक और लिखित, ये मुख्य रूप से 2 हैं। वैसे सांकेतिक है। जैसे मौखिक रूप कौन सा होता है? मौखिक रूप में वक्ता अपनी बात को स्पष्ट करता है और श्रोता उसको सुन करके समझता है। तो यह भाषा का मौखिक रूप होता है। दूसरा लिखित क्या होता है? लिखित में
लिखित में लेखक अपनी भाषा को लिख करके स्पष्ट करता है, अपनी बात को लिख करके समझाता है, और रीडर यानी पढ़ने वाला, उसको पाठक उसको पढ़ करके समझ पाता है। तो यह भाषा का लिखित रूप हुआ। तो अब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। भाषा के रूप, भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक में वक्ता बोल करके अपनी बात को समझाता है और श्रोता उसकी बात को समझता है, तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसे कथित भाषा भी कहते हैं और यह भाषा का मूल रूप भी कहा जाता है। तो अब हम परिभाषा लिखते हैं। मौखिक, इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है तथा श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है। वक्ता कौन होता है? वक्ता होता है कहने वाला, यानी जो अपनी बात को कह रहा है। और श्रोता कौन होता है? श्रोता जो सुनते हैं। ठीक है, तो श्रोता होता है जो सुनता है, वक्ता होता है जो कहता है। तो वक्ता अपनी बात को कहता है और श्रोता उसकी बात को सुन करके समझता है। यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसे कथित भाषा भी कहा जाता है और यह भाषा का मूल रूप भी कहा जाता है। तो हम इसको भी लिख देते हैं। यह भाषा का, अगर कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भाषा का मूल रूप कौन सा होता है, तो भाषा का मूल रूप जो होता है वो मौखिक भाषा होता है। भाषा का दूसरा आता है हमारा लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या आता है? लिखित भाषा में व्यक्ति लिख करके अपनी बात को समझाता है और पढ़ने वाला पाठक उसको पढ़ करके समझ पाता है। तो यह भाषा का लिखित रूप होता है। जो आपकी पुस्तकें हैं, गद्य है, कहानी है, जो भी है, ये भाषा के लिखित रूप है। समाचार पत्र हैं, ये सारे भाषा के लिखित रूप हैं। तो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। अब तूने तो ये बोल दी, भाषा का लिखित रूप, इसमें एक व्यक्ति लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है, अपने विचारों को प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है। ठीक है, तो हमारा मौखिक भी क्लियर हो गया, लिखित भी क्लियर हो गया। यू कैन नोट डाउन नाउ।